ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की पेशकश। ये मंजिलें हैं काम की, नौजवानों के लिए तालीम, हुनर और पेशेवराना तरबियत से मुताल्लिक जानकारी पर मबनी हफ्तावार प्रोग्राम ये मंजिलें हैं काम की। इतवार सुबह 10:30 बजे FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये मंजिलें हैं काम की। ये मंजिलें हैं काम की। दोस्तों, एक बार फिर आपका मेजबान तला जहांगीर रहमानी, ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। फिर एक बार आपसे गुजारिश होगी कि आज जो मेरे मेहमान हैं, जिनसे आपने फायदा उठाना है, जो आपके लिए कुछ मशवरे लेकर आए हैं और जो बात आपके काम की है, उसको नोट करते जाइए। मेरे आज के मेहमान हैं डॉक्टर इरशाद अहमद मलिक साहब, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज, कश्मीर यूनिवर्सिटी। इनसे हम मशवरे ले रहे हैं और आज हमने चुना है कि मैट्रिक के बाद या 10+2 होने के बाद हमने बहुत कुछ सोचना होता है अपने मुस्तकबल के बारे में। इस मौके पर हम कैसे फैसला करें, क्या क्या हमें ख्याल रखना चाहिए, ये मशवरे डॉक्टर इरशाद अहमद मलिक साहब से हम आज लेंगे। दोस्तों, ये मंजिलें हैं काम की। इन मंजिलों को आपने अबूर तो करना है, पाना तो है, लेकिन जरा एहतियात से, जरा समझदारी से। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने स्टूडियो में। और मेरा पहला यही सवाल होगा, कैरियर के लिए जब मैं इस मरहले पर मैं पहुँचता हूँ, मैंने मैट्रिक किया या मैंने 10+2 किया, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, इंतखाब कैसे करें, चुने कैसे, क्या करना है, ये फैसला कैसे होगा? आपके सवाल तक आने से पहले मैं आपको यहाँ पर दो चीजें बताऊं। इंडिया में एक करियर काउंसलिंग बड़ा एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, करियर 360। उन लोगों ने सर्वे करा, तो उनके सर्वे के हिसाब से पिछले साल, मतलब जो उनके पास डाटा अवेलेबल था, दैट इज फॉर 2018-19, फ्रॉम 23 IITs टॉप मोस्ट, आपको उसके लिए JEE क्वालिफाई करना पड़ता है। 2400 पीपल लेफ्ट इट मिडवे, आधे रास्ते में छोड़ दिया। सिलेक्शन होके भी फिर छोड़ दिया। रीजन लैक ऑफ इंटरेस्ट, दे वर नॉट नोइंग व्हाई दे आर ऑप्टिंग फॉर दिस। उनको पहले काउंसलिंग नहीं हुई या उन्होंने चॉइस करने से पहले नहीं सोचा हम क्या ले रहे, फिर बीच में छोड़ना पड़ा। इतनी मेहनत, JEE आपको पता है कि क्वालिफाई करना कितना मुश्किल है। डाटा आपने बताया, एक बार फिर मैं सुनना चाहूंगा। 23 IITs से 2018-2019 में 2400 people have left their course either in first sem, second sem or third sem. They didn't complete it. दोस्तों, ये अलार्मिंग है। बात सुनिए, हम कभी शौक में जाते हैं, बस JEE करना है और नीट करना है, लेकिन पहले खुद को पहचानते नहीं कि वाकई क्या ये मेरा सब्जेक्ट है। तो ये मतलब है इसका। दूसरा, इंडिया में एक प्रोफेशनल कोचिंग के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज नॉट मेडलर। दे ट्रेन पीपल, गिव प्रोफेशनल गाइडेंस टू पीपल। एज पर देयर सर्वे, 6 out of 10 people don't know why they have opted this degree, why they have opted this course. वो लोग सैंपल उठाते हैं कॉलेज से, फिर बच्चों का इंटरेस्ट क्या था और वो क्या पढ़ रहे। 6 out of 10। 10 में से 6 बच्चों को ये मालूम नहीं होता कि मैंने जो कोर्स लिया है ये मैंने क्यों लिया, यानी सोच समझकर नहीं लिया गया है। या तो मम्मी पापा की मर्जी है, या दोस्त ने लिया मुझे भी करना है, उसने किया मैंने भी करना है। अगर हमारा कोर्स लेना है, कोर्स तो आपने लेना ही है, या 10+2 या 10th के बाद, तो कुछ चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। मैं क्या लूं, मेरा रुझान किस तरफ है, या मुझे क्या लेना चाहिए। मीन्स हमें एक गैप रहता है, वन इज योर एप्टीट्यूड, अदर वन इज योर रिक्वायरमेंट। इनको आपस में आपको मिलाना है। अगर आप मिला पाए तो आप डिग्री भी करोगे, एंजॉय भी करोगे, और आफ्टर कंप्लीशन डिग्री देयर विल नॉट बी अ सिनेरियो व्हाट वी कॉल एज अनएम्प्लॉयबिलिटी। यानी एक तो मजा आएगा, डिग्री भी होगी और बेरोजगारी का मुंह भी नहीं देखना पड़ेगा। अब दो चीजें हैं, ठीक, हमको आज तक दो चीजें बताई गई बेरोजगारी के मामले। एक तो यू एंड मी आर एम्प्लॉयड, अदर क्लास इज अनएम्प्लॉयड, who are skilled, who are in degrees, but they are yet to find jobs. वो ठीक है, जॉब कभी ना कभी आ जाएगा, वो जॉब में जाएंगे। तीसरा सिनेरियो which is worst, that is unemployability. Jobs are there, but people are in degree which is not fit for the jobs. यानी जो डिग्री उसके पास है वो इस काम के लिए फिट नहीं है किसी भी, मतलब आप देखिए हमारा यहाँ पर अभी क्या चल रहा है इंडिया में, there are so many vacancies. लोग आ रहे हैं, means they are skills. Whatever they have been taught in the degrees, whatever skills they have acquired during their course, it is not fit as per the requirements of the job. आप हालत देख सकते हो। फिर आप देखते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MBBS कुछ लोग JK बैंक में अप्लाई कर रहे हैं, BUMS वाले JK बैंक में अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इंजीनियरिंग करके लोगों को पता ही नहीं मैं कहाँ जाऊंगा। इंजीनियरिंग करके हमने देखा है, मेरे सामने मिसालें, पटवारी भी
सिलेक्ट हो गए। ऐसा नहीं, दिस इज वर्स्ट विच कैन हैपन ऑन एम्प्लॉयमेंट फ्रंट इन एनी इकोनॉमी। डॉक्टर साहब से बात शुरू करने से पहले मैंने अपने नौजवान दोस्तों से गुजारिश की थी कि जो मैट्रिक तक पहुंच गए हैं या 10+2 के बाद जिन्हें सोचना है कि अब क्या करना है, तो वो कागज कलम उठाएं। लेकिन अब मैं पेरेंट से भी गुजारिश करूंगा। 3 बातें अभी तक जो डॉक्टर साहब ने बताई, जरा आप इस पे गौर करें। पहला कि हजारों लड़के हैं जो 1-2 साल के IIT छोड़ कर आए हैं, वो नहीं कर पाए क्योंकि वो उनका सब्जेक्ट जो था वो उनको दिया गया था, वो उनका सब्जेक्ट नहीं था। दूसरी बात इन्होंने कही कि ये तो डिग्री तो कर लेंगे, लेकिन फिर वो उनके लिए ऑप्शंस बाहर मौजूद नहीं है, उन्हें हाथों हाथ लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये भी सोचिए, कोई प्रेशर नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। इन चीजों को अवॉइड करने का तरीका क्या होगा? हमें लगता है जब मैंने करियर चूज करा, ये खाली मेरे कोर्स के बारे में है ना। आपका कोर्स आज कोर्स है, कल आपका जॉब बनेगा, उसके बाद आपका लाइफस्टाइल बनेगा, उसके बाद आपका पूरा लाइफ चलेगा। नॉट ओनली अप टू योर अर्निंग एज बट आफ्टर योर रिटायरमेंट। ये कोर्स नहीं है, ये अपनी जिंदगी का रास्ता है। मीन्स इट नॉट ओनली इन्फ्लुएंसेस योर पर्सनल फुलफिलमेंट बट ऑल्सो योर लाइफस्टाइल, इनकम, फैमिली एंड रिटायरमेंट। ये पूरा दिमाग में रखना है। इवन योर सोशल स्टेटस। खाली राइट कोर्स चॉइस बनाने से आपकी लाइफ बन जाएगी। लाइफ में आपका खाली ये नहीं, इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन योर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। यानी समाज में आपको किस नजर से देखा जाता है, ये सब कुछ इसी पर निर्भर है, इसी पर तय होता है। लेकिन करें क्या? कोई सवाल करेगा हमें कैसे पता चले कौन सा कोर्स ले। हाल ही में 10th का रिजल्ट आ गया, वो बच्चा आप आएगा मैं क्या लूं, उसके पास बहुत सारी चॉइस है। एज पर वन असेसमेंट देयर आर ऑलमोस्ट 800 डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल विद इन इंडिया ओनली। मैट्रिकुलेट के लिए सिर्फ हिंदुस्तान में, सिर्फ मुल्क में 800 रास्ते हैं जिनको वो अपना कर आगे बढ़ सकता है। 10 और 10+2 के बाद उसके बाद डिफरेंट 800 स्ट्रीम्स है, ठीक, एज पर वन सर्वे जो वो कर सकता है। ठीक, मगर पता ही नहीं हो मैं क्या करूं। अब पहले क्या करेगा, बिफोर चूजिंग एनी कोर्स, एनी चॉइस, अब उसको पहले कुछ चीजों को ध्यान में, क्राइटेरिया वो क्या रखे। पहला, बच्चा खुद देखे, फिर उसके वालिदैन उसमें उस चीज को आइडेंटिफाई करने में उसकी मदद करे। पहला बच्चा अपने आप से सवाल करेगा, व्हाट आर हिज इंटरेस्ट्स। अपने से सवाल करे, अपनी पूछे खुद से मुझे पसंद क्या है, या मुझे अच्छा क्या लगता है। उसके एल्डर्स, इफ यहाँ पर अभी मसला क्या है, वो हमारे पास यहाँ पर प्रोफेशनल अवेलेबल नहीं है उतने, या लोग प्रोफेशनल्स के लिए जाते नहीं है, उनके पास जाते नहीं है। इफ समबडी विल कम टू मी, ये क्या ले, मैं उसका पहले असेसमेंट करूंगा इसका रुझान के। अगर वो नहीं जा पा रहे या अवेलेबल नहीं है, पहले वो खुद करे क्या है, व्हाट आर माई इंटरेस्ट, पहला सवाल। उसमें क्या वो देखेगा, what hobbies do I enjoy? Hobbies do have impact on your career choice. मजे का अच्छा लगा। If you are not enjoying your degree, you will never enjoy your job. दूसरा सवाल, why do I prefer to spend your time indoors or outdoors? इसका भी असर आपके कोर्स पे पड़ेगा। जो आपने कोर्स लिया, कोर्स में नहीं, खाली कोर्स नहीं है, ये कल आपका जॉब भी बनेगा, आपका लाइफस्टाइल भी बनेगा। तीसरी चीज, do you enjoy your company of people, animals, books? ये भी एक है, it will help। कोई बंदा ऐसा है, ही इज इंट्रोवर्ट, उसको लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं, वो खेत में रहना पसंद करता है, जंगलों से अच्छा लगता है, मतलब अपनी अलूफनेस, बाग में रहना उसके लिए उसी तरह का करियर बन सकता है, उसी तरह का कोर्स हो सकता है, मगर उसको पता होना चाहिए मैं क्या लूं। फिर तीसरी चीज, व्हाट एक्टिविटीज यू मिस। अभी आप कभी बैठे हो, कोई एक एक्टिविटी आप नहीं करते, बच्चे 2 साल से घर में बैठे थे, अगर उनको कहे बैग बंद ही रखो, वो दे सेल्डम मिस देयर बुक्स, देयर स्टडीज। मगर कोई एक बच्चा था, मैंने पढ़ा नहीं, हिज इंक्लिनेशन इज टू मोर टुवर्ड्स रीडिंग, किसी का स्पोर्ट्स के साथ। ये भी देखना पड़ेगा घर वालों को, ये कौन सी एक्टिविटी ज्यादा मिस करता है, कि ये ओवरऑल पर्सनैलिटी है। दूसरी चीज, बच्चे का आप देखिए कोर्स, कोई एक आप एजुकेशन आपके जो इनहेरेंट स्किल्स होते हैं, इनहेरेंट टैलेंट है, इसको निखारता है। कोई एक चीज, मतलब किसी का बचपन से ही हाथ पेंटिंग की तरफ चलता है, इफ ही विल बिकम ए पेंटर, वो ही विल बी बेस्ट पेंटर, क्योंकि उसका रुझान ही कशिर पट वन अमिस गरित अथ माशाल्लाह। अथ वन बो, व्हाट आर योर स्किल्स, व्हाट आर माई स्किल्स। या तो ये प्रोफेशनल को आइडेंटिफाई करके देगा, या खुद भी सवाल कर सकता है, उसको उससे पता चलेगा। कोई एक बच्चा बचपन से ही घर वालों को पता चले ही इज गुड एट ड्राइंग, अब ये ड्राइंग में अच्छा है, कल इसको इंजीनियरिंग भी दी, वहां पर भी इसको ड्राइंग करी, ही कैन बी अ गुड सिविल इंजीनियर, ड्राइंग विल बी एडवांटेज टू हिम। यहां से अगर मैथमेटिक्स ठीक है, रुझान भी है। तीसरा चीज, अब ये सवाल करेगा, ये 2 छोड़ के, व्हाट इज माई पर्सनैलिटी, ठीक, एम आई इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। उसके पेरेंट भी बता सकते, क्योंकि 10 साल तक तो उन्हें पाला है, उनके से रहा है।
या पेरेंट भी नहीं, अंकल आंट जो आपके है जिनके साथ आप जा सकते, इफ नॉट टू ए प्रोफेशनल मिजाज क्या तबीयत क्या अच्छा सवाल, एम आई लीडर और ए फॉलोअर? बस लीडर फॉलोअर क्लास मजी बस पे वो बस चमचे कि बस पानस पत पकना लुक, ये इम्पैक्ट करता है आपके करियर पे। तबीयत डिसीजन मेकिंग इसकी कैसी है उसी से पता चलेगा। फॉलोअर यूजुअली किसी के डिसीजन को फॉलो करता है, ठीक। जो लीडर होगा वो डिसीजन लेता है, ठीक। इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन हिज करियर एज वेल एज जो लेगा और एज वेल एज लाइफ देयर आफ्टर, ठीक। इसके बाद डू यू प्रेफर टू वर्क अलोन और इन ग्रुप? कोई बंदा जिसको बोलते हैं हम लोग स्टैंड अलोन काम करता है, कोई ग्रुप में काम करता है, टीम वर्क, इम्पैक्ट इसका करियर में भी जो मतलब इस हिसाब से आज कोर्सेज है। अगर आपके बच्चे की तबीयत इस हिसाब की है उसी हिसाब से आप उसको कोर्स दे दो। मतलब फॉर एग्जांपल कोई बच्चा ऐसा है कि उसको लोगों के साथ मिलना जुलना अच्छा नहीं, वो ही इज नॉट कंफर्टेबल विद इन द ग्रुप, अगर वो फाइन आर्ट्स में जाएगा वहां पर उसको अकेले काम करना है, उसका प्रोजेक्ट भी अकेला रहेगा। मगर अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे उसमें आपको टीम के साथ काम करना है। इफ ही वॉज नॉट ए फिट टीम मैन, वहां पर झगड़ा करेगा, इसका स्ट्रेस होगा, ठीक। ये स्टडीज हो रही है। इसके बाद आर यू देयर टू कोऑपरेट विद अदर्स और टू कम्पीट विद अदर्स? आपका बिहेवियर कैसा है? कभी कभार वो कैसे पता चलेगा पेरेंट को? चोर बारन मोल मोज कह आखिरी करान कि करो इकोटे अति दिन मलिस माज अम सुन बिहेवियर कुछ यह कोऑपरेटिव मिजाजुक कि कम्पिटिटिव मिजाजुक अकॉर्डिंगली हेकस कोर्स पे असर पे। अम पे ब्या चीज बह करान लुकन मदद, एम आई देयर टू एम्पावर अदर्स, एम आई हेल्पिंग अदर्स और आई एम डिक्टेटिंग टू अदर्स? यह मसल कर बच्चे गिंदान पता वन कमजोर गिंदनस मज गरस मज या कम लगन बच्चन वन बोड़ बो लक्च बेन वन वल बह थप कत पे कर ना यह कर मिजाज सुन अमी जरूरी प्रोफेशनल गन यम लक लक चीजन ख्याल थे मोल मोज मोन बच कुछ। अम पे बह करान एम आई डूअर और थिंकर? कम बच्चे खाब मैं ये करूंगा वो ना मलिस मज कथो तल आज लगन बस कर मोल मज कत इन चीजन नीर गेन तेल बचस पानस ति मलिस मज ये बच्चे कत कर। बोड़ चीज बच्चस प्रसानी या बच्चे खोचान वनस। अम पे बह क्रिएटिव या आई बिलीव इन रूटीन एंड स्ट्रक्चर। क्रिएटिव नफर जहन क्रिएटिव आर्टिस्टिक माइंडुक यह हर कुछ नो एंगल वुचान वन ब्या रूटीन तो स्ट्रक्चर तमिस पे हिसाब कोर्स दिन। ब्या चीज बड़ ख्याल पे थवन वट आर माई वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल बह वन पन लॉकचार स्कूल गसान बह बड़ डायसेक्शन करनस खोचान, यह डायसेक्शन करान मे टीचर कर डायसेक्शन बह बड़ खोचान बह क्या मारान जानवर हटमुटस पे गो मोन वैल्यूज बड़ कह नफर करान ना मे प्रॉब्लम दैट मीन्स आई वाज नॉट फिट टू बी इन मेडिकल साइंस और इन वेटरनरी साइंस मलिस मज ननान, ठीक। अम पे यम चीज वुचित अमिस वुचन वन वट आर द जॉब्स अवेलेबल कह चॉइस बनो वट आर द जॉब्स अवेलेबल नाउ दम वट विल बी प्रेजेंट इन फ्यूचर यह वो कह अमिस लगन 5 वरी जॉब कि ना मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स आर बिकमिंग रेलिवेंट विद इन अ डिकेड। बच्चे करान अम पे डिग्री वाल द्राय अच्छे जॉब खुद कर तम सात पीक अ जॉबस खुद मगर सो जॉबस खुद पीक ना डिग्री खुद गुड तथ गैप सह गैप। वन अम पे वो ब्या सवाल मतलब वन सोसाइटी मज डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ इनकम क्लास हर कंस मतलब वो हैव नॉट्स मतलब हैव नॉट वोल वन बिचोर बह कर ये हर कह चीज हेक कर अमित लोग सह मायूस तमिस खतर मेनी टाइम्स सह कर गो लॉकटे पे स्टार्ट सह वात बड़िस पे लॉकुट तमिस सह वन गो बह कर कह चीज मतलब लकट तमिस लकटे मजे। फॉर एग्जाम्पल वन सिंपल मिसाल कम बच्चे वन बह कर JEE क्वालिफाई हुपर रिसोर्स गर या हेकान कर कोचिंग गई किताब मिल यू कैन सिंपली स्टार्ट विद डिप्लोमा कोर डिप्लोमा आव कुन मार्केट मज पन इनकम क्लास कोर ठीक 5 वरी कोर बे कह आजकल हेकान तम पे कर परवाह कह चॉइस इज देयर मज पे स्टार्ट कर तुम करान गोड़े यमिस डॉक्टर साहब इंजीनियर बनन सोन ख्वाब या सोन कि मे इंजीनियर बनन अगर बह JEE अम खतर मे रिसोर्स कोचिंग खतर पोस बाकी परेशान मा गो तुम मैट्रिकस असल नंबर तुम 10+2 असल नंबर तुम ऐसू पॉलिटेक्निक या दोयमन कॉलेजन मज डिप्लोमा लेटरल एंट्री गसान बुथ दोयमि फिर गो पे 2 वरी इजाफी कर खतर लेटरल एंट्री लिहाजा तुम करो लॉकटे पे स्टार्ट मंजिल कुन सोचमुत मगर प्रोवाइडेड तुम पता मे क्या मेजॉरिटी टाइम पत क्या कर ये स्टार्ट वो तुम 2400 बच्चे त्रावन अकी वरी यह बड़ अलमिया अकिस कौमस खतर इट कॉस्ट क्रोर्स अगर वो कौम आम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मज गवर्नमेंट गसान 20 to 25 लाख डॉक्टर बनाने पर खर्च
यमिस तुम डोनेशन वो हवान कहीं less government you are in my it is my money taxpayers money your money इथे पट engineering college बड़न ठीक सारे जान में डोनेशन गसन गब ये मिसफिट आस पत त्राई नुकसान कमिस गसन गो सु बच सुन नुकसान तमिस जिंदगी पोस अतन गसे ब्याक टैक्सपेयर सुन अच्छा बे असल लड़क रोत ये बड़ा चीज वुचुन अस क्या पज तो यम तम कथस यम जन सोच यम सात पन कह कोर्स चुनो मैट्रिक पत या 10+2 पत बह कर बे एक फिर गोज गुजार पेरेंट्स बोजान या लड़के बोजान कि पन पान गोड़ जान। डॉक्टर साहब अगर तुम इजाजत आए तो एक कहानी मैं अपने दोस्तों को सुनाना चाहूंगा। जनाब नहीं इस तुझे दलील एक स्टूडेंट को मैं जानता हूँ बज़ाहिर एग्रेसिव तेज लड़का उसके पेरेंट ने ये कहानी मुझे सुनाई और मेरे दोस्तों से मेरी गुजारिश होगी आप ये सुनिए। इस पेरेंट ने अपने बेटे को कोचिंग के लिए कोटा भेजा। पेरेंट का कहना है कि वहां से 1 महीने के बाद मुझे फोन आया कि पापा में स्पीड मेरी इनके साथ मिल नहीं रही है, मैं कुछ पा नहीं रहा हूँ। पापा ने पूछा क्या बात हुई? उसने कहा दरअसल जो कमजोरी 11th में रही है वो अब मेरे आड़े आती है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद उसे एक प्रोफेसर ने वहाँ कुछ लिखते हुए देखा और कहा भाई गलत सीट पे बैठे हो, तुम्हारा जेई नहीं है आर्किटेक्चर है, गलत जगह बैठे हो, गो फॉर सेकंड पेपर आप जेई, पहला पेपर तुम्हारा नहीं। तो खैर पेरेंट को ये पता नहीं था। जब जिस दिन एग्जाम था तो बाप ने पूछा क्या किया? कहा कुछ नहीं, ये मेरा पेपर नहीं था, मेरा दूसरा है। और दूसरे में उसका रिजल्ट था 93% परसेंटाइल। और मुझे रिसेंटली मिला तो हिज सन इज नाउ बीआरक, उसने बीआरक कंप्लीट कर, क्योंकि ये उसका सब्जेक्ट पेरेंट को पता था, न खुद बच्चे को समझ में आया। कोई प्रोफेशनल था कोटा में, उसने कहा गलत जगह बैठे हो भाई, यू आर नॉट फॉर इट, यू आर फॉर दिस, क्योंकि आपका हाथ मुझे बता रहा है यू विल डू दिस। तो आपकी सभी बातें यही हमें बता रही हैं कि हमें खुद को पहचानना पड़ेगा, अपने बच्चे को पहचानना पड़ेगा ईमानदारी से, ऑनेस्टली। शौक नहीं चलते क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। बात को आगे बढ़ाते हैं। अब जो मेरे पास कोर्सेज हैं उनको अगर क्लासिफाई करना हो इस एज ग्रुप के लिए 10 and 10+2 क्लासिफिकेशन क्या होगी, कौन कौन से कोर्सेज है और कौन कौन इनको अपने लिए रख सकते? जो बच्चे को कभी वहां पर मेंटर मिला जिसने इसको आइडेंटिफाई करा, ठीक, मैंने पहले अर्ज करा, यहाँ पर हम वी नेवर सीक प्रोफेशनल एडवाइस। मसला बात है, गलत एक तो अवेलेबल कम थे, अब हो रहा है, अवेलेबल है, लोग आते नहीं, ठीक ठीक, और वरना बैठे हैं, नॉट ओनली वन हु इज ऑफरिंग फॉर इट कमर्शियल इंटरेस्ट, नहीं ऐसे भी वॉलंटियर बैठे हैं, दे विल हेल्प यू आउट। हमारे कॉलेजों में उस्ताद हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ लेट इस साल से प्री एडमिशन काउंसलिंग यूनिवर्सिटी में भी स्टार्ट हो गई और कॉलेजेस में भी। दैट इज ग्रेट, दैट इज इस साल से स्टार्ट, दैट इज ग्रेट, उसकी बहुत जरूरत है। अब बच्चा नहीं आएगा, उसके वालिदैन नहीं आएंगे, फायदा नहीं उठाएंगे, फायदा नहीं उठाएंगे। ये मंजिलें हैं काम की, सिर्फ आपको आवाज देने के लिए, बस गुजारिश होगी आप इसका फायदा उठाएंगे। अब आपने कहा कि 10th के बाद, अब 10th के बाद पहले बच्चे को ब्रॉडली 10th के बाद प्रोफेशनल कोर्स में बहुत कम चॉइस है, 10+2 के बाद चॉइस बनती है। अब 10th के बाद इसके बाद 4 ब्रॉड एरिया है। नंबर 1 ही कैन गो फॉर साइंस स्ट्रीम, साइंस मीन्स साइंस प्लस मैथ्स, ठीक। उसके बाद आर्ट स्ट्रीम, ठीक, और कॉमर्स स्ट्रीम, फिर इसके बाद वो डिप्लोमा भी कुछ कर सकता है, इसकी चॉइस बनती है। अब 10+2 के बाद आते हैं, 10+2 के बाद टेक्निकल कोर्सेज, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, इंजीनियरिंग का स्कूल, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फिर मेडिकल साइंसेस, मेडिकल साइंस को हम कन्फाइन नहीं करेंगे एमबीबीएस और बीडीएस नहीं, उसमें अब मैंने एक अर्ज पहले करा 800 डिग्रियां हैं जो बंदा कर सकता है 10+2 इन 4 स्ट्रीम्स में, ठीक। कॉमर्स मैनेजमेंट एक है, आर्ट्स, मेडिकल साइंस, ठीक, और टेक्नोलॉजी, 800 कॉम्बिनेशन बन रही है जो ये कर सकता है। अब यहां पर बदकिस्मती क्या है, हम लोगों ने इनको कन्फाइन कर रहा है एमबीबीएस, बीडीएस, बीवीएससी, इससे आगे भी बहुत कुछ है, ठीक, वो हमें पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक। अब मैं यहां पर साइंस के साथ उतना मैं यहां पर कन्फाइन करना चाहूंगा अपने एरिया को, दैट इज आफ्टर 10+2 इन कॉमर्स मैनेजमेंट इकोनॉमिक स्ट्रीम, ठीक। वो हमारा क्यों, वी आर लिविंग इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन ए कॉर्पोरेट कल्चर वर्ल्ड। यहां पर आपका जॉब अब बीटेक के बाद भी आपको एमबीए करना पड़ेगा, आपको एमबीबीएस करके भी अब
हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कोर्स करना पड़ेगा टू रन हॉस्पिटल्स इन प्रोफेशनल मैनर। अब ये आ गया। यहाँ पर बदकिस्मती क्या थी, मतलब बिफोर कमिंग टू माय टॉपिक जो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एजुकेशन है, एक मिथ है बच्चा अगर ज्यादा ज़हीन है 10th में 70 लाख से अब आया तो मेडिकल साइंस पढ़ो या मैथ्स ले लो, ठीक। वेरी फ्यू पीपल टेक, जो अच्छे बच्चे वो आर्ट्स लेते हैं। आपको लगता है इसको एवरेज बिलो एवरेज आर्ट्स ले लो। अर्बन सेंटर्स में जो बीच की चीज है कॉमर्स ले लो। गांव में कॉमर्स बहुत कम लेते थे क्योंकि वहां पर उनको लगता है यहाँ पर कोचिंग अवेलेबल है, मैं कॉमर्स नहीं करवाऊंगा। मगर मैं कॉमर्स और मैनेजमेंट एजुकेशन की बात कहूं, इंडिया में जो लीडिंग कॉलेज है कॉमर्स की, वहां पर कट ऑफ होता है 100%। अगर आपका 100% है, 100 out of 100 in your 10+2, then and only then you will get selected in Sri Ram College of Commerce. साउथ इंडिया में जो डिमांड क्या है, मोस्ट सॉर्ट ऑफ कोर्स इन इंडिया कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, खाली कॉमर्स, ये कंबाइन में पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर बच्चों को पता है नहीं, इनको लगता है मैंने कॉमर्स लिया 10+2, दैट विल हेल्प मी टू एंड अप एज अ बीकॉम ग्रेजुएट और टू द मैक्स अगर पीजी करा एमकॉम ना। इसमें बहुत सारा है। अब इन ऑर्डर टू हेल्प देम हम इसको क्लासिफाई करेंगे 3 चीजों में, ठीक। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एजुकेशन अगर ये कोर्स लेगा, इसमें एज ए एकेडमिक डिग्री कौन करेगा, एक क्लास। दूसरा जो एकेडमिक डिग्री मीन बीकॉम करेगा, एमकॉम करेगा, ठीक, या बीबीए करेगा, बीबीए करेगा। दूसरा इसमें हम कहेंगे प्रोफेशनल डिग्रीज, जिस तरह आपका इंजीनियरिंग प्रोफेशनल मतलब कोई इंस्टीट्यूट करा रहा है, कॉमर्स में प्रोफेशनल कोर्सेज है, कौन सी, मतलब सीए, सीएस, सीएफए, चार्टर्ड इसमें हर कोई कर सकता है। मगर कॉमर्स पीपल कैन हैव एडवांटेज, या पर्सन हैविंग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कॉमर्स कैन हैव एडवांटेज इन दिस कोर्सेज। जो मैंने पहले ही बताया, जिसको ये रुझान जो हमने वो पहले डिस्कस करा, क्राइटेरिया, उसी रुझान से अगर आपको पता चले, आपको नहीं अगर मेरे बच्चे को इसमें रुझान है, ये क्या करेगा, बीकॉम करके क्या करेगा, नहीं, देयर आर प्रोफेशनल डिग्रीज, ये वो भी कर सकता है। इसके बाद जो मैंने कहा, जो कमजोर है, हु आर नॉट हैविंग एक्सेस, मैं नहीं कहूं आज की डेट में उनके पास एक्सेस नहीं है, ठीक, कल होगा, हो सकता है, वो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते टू स्टार्ट विद, अल्टीमेटली दे कैन आल्सो गो फॉर दीज कोर्सेज। यानी अगर मतलब अभी आपने जो कोर्सेज चार्टर्ड अकाउंटेंसी है या दूसरे कोर्सेज है, इनके लिए इनिशियली 10+2 के बाद एक डिप्लोमा किया जा सकता है। हाँ, मैं कह रहा हूँ वो डिप्लोमा इसी लाइन में कर सकता है, फिर बाद में ये कोर्स भी ऑप्ट कर सकता है, और बाद में एंड हिज कोर्सेज विल रन पैरेलल टू दैट ऑफ दीज कोर्सेज, ठीक। जो ये करेगा दे विल रन पैरेलल। मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए क्या कुछ एग्जाम्स हैं, कहाँ से ये जाएं ताकि इनको पता चले कि मैंने 10+2 किया है, मैं इस एग्जाम में जाऊंगा, ये एडमिशन लूंगा और मेरा काम शुरू होगा। अब यहाँ पर क्या रिवाज था, अब हमारे जो कॉलेज थे, आपने 10+2 करा, चाहे किसी भी स्ट्रीम में थे, अब गए कॉलेज में, अगर कॉमर्स लेना था आप कॉमर्स ले लेते थे, ठीक। ट्रेडिशनली यहाँ पर हमारे यहाँ पर इस्लामिया कॉलेज में कॉमर्स स्टार्ट हुआ है, फिर इसको स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे कॉलेज में दिया। अब मुझे लगता है आजकल कम से कम 50+ कॉलेजेस आर ऑफरिंग कॉमर्स, ठीक, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, बीकॉम वाला बीबीए भी करा रहे। अब जब एक तो आपने एडमिशन करा, कॉमर्स में 2 तरह की एंट्री हो सकती है। आप एक तो आपने ग्रेजुएशन डिग्री करी, ठीक, वो भी कर सकते हो, या आजकल एक रिवाज नया है, दैट इज इंटीग्रेटेड डिग्री, बैचलर्स प्लस मास्टर्स कंबाइंड। आप 10+2 में एडमिशन लो, जब आप 5 साल के बाद आओगे आपके पास मास्टर्स डिग्री होगी। दीज आर नोन एज इंटीग्रेटेड डिग्रीज, अवेलेबल है। हाँ, यहाँ पर है, कश्मीर में है, कश्मीर यूनिवर्सिटी भी ऑफर कर रही है, इस्लामिया कॉलेज भी ऑफर कर रहा है। स्टार्ट कहाँ से करें, 10+2। अप्रोच क्या होगा, कैसे लेंगे हम ये? फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कहेगा मैं इंटीग्रेट एमकॉम करूंगा, ठीक, जो आपका क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर है, दे आर ऑफरिंग इट एट बिमना कॉलेज, 30 सीटें है, 30 + 10-12 सीटें वो कैटेगरीज में भी है, या पेमेंट प्लस कैटेगरीज है, वो कर सकते हैं। आपको 10+2 यूजुअली दे टेक एन इन हाउस एंट्रेंस, ये कॉमन एंट्रेंस। इसमें रिफाइंड और सिंप्लीफाइड, अगर मैं इसी स्ट्रीम में प्रोफेशनल में जाऊं तो क्या तरीका होगा? अगर प्रोफेशनल करना है, 10+2 आपने करा है, आपका चॉइस बन गया। 10+2 के बाद अगर सीए करना है, आपको एग्जाम देना है सीए वालों का, दैट इज नोन एज कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक। आपने क्वालिफाई करा, देन यू विल गेट एनरोल्ड विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक। फिर आपको वो स्टेज बाय स्टेज आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। इसमें एवरेज 5 साल लगते हैं, ठीक। तो अगर आपने करा, इन बिटवीन यू हैव टू वर्क इन हाउस, आपके साथ किसी के साथ काम आर्टिकलशिप या आर्टिकलशिप किसी के साथ, इंटर्नशिप किसी के साथ करनी है, तो वो सर्टिफिकेट होगी, यू विल क्वालिफाई दिस। खाली इतना ही नहीं है, आपका सीएस है, सीएफए है, कई कोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा कोर्सेज है। डॉक्टर इरशाद अहमद मलिक,
सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज, कश्मीर यूनिवर्सिटी हमारे आज के मेहमान। बहुत अच्छी प्यारी बातें और इन्फॉर्मेशन मेरे दोस्तों के लिए। 10th क्लास और 10+2 हमारा आज का मरहला था कि यहाँ कैसे सोचे, कैसे फैसले करें अपने मुस्तकबिल के। लेकिन मैंने गुजारिश पेरेंट्स से भी की, वो भी इस पर गौर करें और अपने बच्चों की मदद करें, क्योंकि कहते हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं और अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये मंजिलें हैं काम की, इन मंजिलों को पाने के लिए हम आपके साथ हैं, आपके लिए दुआ गो हैं। मैं डॉक्टर इरशाद अहमद मलिक आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया। नवाजिश, इनायत, करम, मेहरबानी, लेकिन इस वादे के साथ कि दोबारा आपको फिर से इसी स्टूडियो में आपको तकलीफ देंगे, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा आपसे सुनना चाहते हैं, आपकी मदद लेना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश, इनायत, करम, मेहरबानी। आप सुनते रहिए FM 103.5 मेगाहर्ट्ज ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर। अल्लाह हाफिज उन नासिर। शुक्रिया सर। ये मंजिलें हैं काम की, ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की ये हफ्तावार पेशकश हर इतवार सुबह 10:30 बजे नश्र होता है FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पे।